विज्ञान की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, सारे जवाब मिलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपको तो पता ही होगा कि मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए करवा रखा हूँ, जिसके लिंक्स भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। सो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ, पहला जो मैंने पोर्शन लिया है 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर्स होते हैं वो आपकी केमिस्ट्री होती है, जिसे हम हिंदी में रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, 5 चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल तथा एवं धातु एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं इस टोटल में से कितने नंबर का आएगा, तो वह 20 नंबर का आएगा। ठीक है, रासायनिक विज्ञान से आपका 20 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। अब मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं गारंटी लेता हूँ इन टॉपिक से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ तो बेटा, रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रासायनिक समीकरण, ये आएगा। तो मैं लिखता रहूँगा तो शायद बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी। मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अपोपचय अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर आधारित प्रश्न क्या होता है, जब ऐसे करके जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो इसमें आते ही आते हैं आएंगे। अगर दूसरे चैप्टर की मैं बात करूं, क्या टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच पीएच पैमाने से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लेस्टर ऑफ पेरिस, इसके रासायनिक नाम, बनाने की विधि, इसके घरेलू उपयोग, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, इन पे आधारित क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, धातु एवं अधातु की बात करूं, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। ठीक है, धातु एवं अधातु में अंतर, भौतिक गुणों के आधार पर, धातु एवं अधातु में अंतर, रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, संचारण और उसका निवारण कैसे होगा, वो सब चीज़। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन उसके यौगिक में कार्बन के संयोजी आबंध पर आधारित क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, फिर जो क्रियात्मक समूह होता है, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, इनकी नाम पद्धति पर प्रश्न, ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे, हर बार आता है। उसके बाद कार्बन के अपरूप, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। सो इन टॉपिक को तो करके ही जाओ। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या अंतर था। ठीक है, संयोजकता क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, धात्विक अधात्विक गुण क्या होता है, आवर्त और वर्ग क्या है। ठीक है, फिर आवर्त और वर्ग में जाने पे क्या परिवर्तन होता है, इस पर आधारित प्रश्न जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर करो, और आपकी ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चैप्टर वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, जो कि आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी आपका 20 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। ठीक, सो ये वाला चैप्टर जो है 7वां, वो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल यूपी बोर्ड में। जैव प्रक्रम थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। सजीव, ठीक है, सजीव की पहचान कैसे करोगे, स्वपोषण, विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, पौधों में कैसे पोषण होता है, जंतुओं में कैसे पोषण होता है, श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन की मूल आवश्यकता क्या है, इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और मैं बात करूँ प्रजनन में, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन कैसे होता है, परिवार नियोजन कैसे होंगे। ठीक है, इसमें एड्स क्या है, HIV। ठीक है, और ये इसमें हुआ जीव जलन कैसे करते हैं। और आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान था, लक्षणों की वंशागति क्या क्या है, में लिंग निर्धारण कैसे होता है, विकास की मूलभूत संरचना क्या है, इस पर आधारित छोटे मोटे जो भी प्रश्न है उसको पढ़ डालो, याद कर डालो। ठीक है, जो कि मैं करा ही रहा हूँ। अगला चैप्टर है आपका, अगला जो पोर्शन आता है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। तो
प्रकाश परावर्तन और इन दोनों चैप्टरों की मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 12 नंबर का आएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये तो आसान चैप्टर है 11वां। ठीक है, अगर 11वें चैप्टर की 10वें चैप्टर की बात हो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश पर के परावर्तन अपवर्तन के नियम क्या हैं, ठीक है। अ, फिर लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है, लेंस सूत्र दर्पण सूत्र पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे। गोली दर्पण क्या है, ठीक है, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, दूरी सूत्र, लेंस की समंजन क्षमता, ये सब जो टॉपिक हैं। ठीक है, सूर्य रक्तताप क्यों, सूर्यास्त से रक्तताप क्यों दिखाई देता है, ठीक है, लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टेंशन लेने की जरूरत है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रखा हूँ, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। फिर विद्युत चैप्टर और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर आ रहा है 13 अंक। 13 और 12 यानी कि फिजिक्स से आपका आ रहा है 25 अंक। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, 25 नंबर का आ रहा है। ठीक है, विद्युत विद्युत धारा, ओम का नियम हर बार आता है, इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, विद्युत जनित विद्युत मोटर में से एक आएगा ही आएगा, फ्लेमिंग के दायत का नियम, फ्लेमिंग के बायत का नियम, ये सब पता है। विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत ओम का नियम, प्रतिरोध प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी चालक पर प्रतिरोध क्यों कैसे निर्भर करता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये आपको मिलेगा। ठीक है, विद्युत शक्ति, विद्युत प्रभाव, ये सब आएंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हैं, किसी विद्युत धारा पर चालक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, विभवांतर, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ पर्यावरण विज्ञान की, ये 14, 15, 16 चैप्टर बहुत ही आसान, इसे तो मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर ऐसे इतने आसान चैप्टर है कि आप लोग मुझे पढ़ा दोगे कि सर ये चीज़ ऐसे होती है, इतना आसान चैप्टर है। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर से मिलाकर सिर्फ 5 नंबर का आएगा, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा, इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाओ। ठीक है, हमारा पर्यावरण में पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण में प्रदूषण, ठीक है, और उसका निवारण, जैव निम्नीकरण, जैव अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, इनको पढ़ो। ठीक है, और इस चैप्टर में प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रवर्धन में आप पढ़ सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों का संचरण कैसे किया जाता है, उसका उचित उपयोग क्या है, वन्य और वन्य जीवों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वन प्रबंधन में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, बांध और उसके उपयोग क्या हैं, जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने एक आइडिया दे दिया कि किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और क्या कितने नंबर का आने वाला है। और आपकी तो दिक्कत मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि जो चैप्टर्स मैं बोल रहा हूँ उस चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल।